कृष्णा दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे दूसरे वीडियो में। मैं पहले तो अपने बारे में कुछ जानकारी दूंगा। मेरा नाम नितिन शर्मा है। 18 इस कोटिंग के फील्ड में हूँ। पाउडर कोटिंग, इंडस्ट्रियल पेंट, पीटी केमिकल्स। 18 साल मेरे को हो गए इसमें। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने YouTube चैनल बनाया क्यों। मैं करीब 18 साल से यही देख रहा हूँ। कहीं जाता हूँ, कहीं पे आपके फॉस्फेटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पाउडर में दिक्कत है, और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन क्या है, जो वहाँ पर लाइन पर काम कर रहे हैं उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, और थोड़ा सा इधर उधर करने से ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन उनको जानकारी नहीं है तो कर नहीं पाते हैं। फिर टेक्निकल आदमी को बुलाया जाता है, जो उनका सप्लायर होता है वो आएगा, तब तक लाइन होल्ड रहती है, प्रोडक्शन का नुकसान होता है। तो मैं कई सालों से, मेरे से कई लोगों ने बोला कि ये सर इसलिए मेरे को बुलाना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन तो कोई जानकारी है नहीं, कहीं से कोई जानकारी हमको मिल ही नहीं पाती कि इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो कई लोगों ने मेरे से बोला, कई बार बोला कि ये जानकारियाँ अगर ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए तो बड़ी मदद मिलेगी काम करने वालों को। तो मुझे लगा कि एक YouTube चैनल बना लेना चाहिए। वैसे मेरे को आता नहीं है वीडियो वगैरह बनाना, लेकिन मैं बस आपको क्या है जानकारी दे सकता हूँ कि क्या प्रॉब्लम, अगर क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सलूशन क्या है। पाउडर के बारे में जितना मैं जानता हूँ, पीटी केमिकल्स के बारे में जितना जानता हूँ, क्योंकि मैंने दोनों में ही टेक्निकल सर्विसेज दी हुई हैं, और गन के बारे में भी जानता हूँ। गन में क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ गन में समस्या ऐसी होती है, गन बंद हो जाती है, और लेकिन उसमें समस्या कुछ नहीं होती। आप थोड़ा सा हिला डुला के उसको सही कर सकते हैं, काम आपका चल जाएगा। लेकिन उसकी वजह से प्रोडक्शन बंद हो जाता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको हमारे वीडियो में, अलग अलग वीडियो में मिल जाएंगी। और आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को लिख सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा उन समस्याओं का समाधान करने की, आपको जानकारी देने की। बाकी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकूं और आप मेरी मदद करें। फेसबुक, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जी, होटल है ये देश में। भोपाल से ग्वालियर जाते समय कल यहाँ पे नाइट स्टे किया। काफी अच्छे नाइट स्टे रहा। खाना बहुत अच्छा है। आप अगर भोपाल से आगरा की तरफ जाते हैं और आपको अगर रात में रुकना होता है तो रुकने के लिए काफी अच्छी जगह है होटल बागवान। सबसे बड़ी चीज है, यहाँ पर आपको प्योर वेज मिलता है। यहाँ रेस्टोरेंट में नॉन वेज नहीं बनता है, तो जो प्योर वेजिटेरियन है वो यहाँ पर खाने का लुत्फ ले सकते हैं। रूम काफी अच्छे हैं। हम निकल रहे हैं ग्वालियर के लिए, जहाँ एक कस्टमर के पास हमको और विजिट करना है। तो आपको क्या होता है वहां पर और करना है। वहां पे पाउडर का मैन्युफैक्चरर है वो, वहां पे कुछ तो दोस्तों पहुंच गए अब ग्वालियर, और कस्टमर ने बोला है अभी थोड़ा सा टाइम है ट्रायल में। लंच चल रहा है कस्टमर के यहाँ। अब लंच के बाद ट्रायल होगा। क्या होता है उस ट्रायल में, ट्रायल कैसे करते हैं, पाउडर का फ्लो कितना रहना चाहिए, गन का प्रेशर कितना रहना चाहिए, फ्लो डाइजेशन कितना रहना चाहिए, चार्जिंग कितनी रहनी चाहिए, वो सारी बातें करेंगे। अगर शूट कर सके तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। और वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई तो काफ़ी अच्छा है। सारा कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वो हमको परमिशन देते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने की या नहीं देते। और
अगर वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है तो फिर मैं उसके बाद सारी जानकारी आपको ट्रायल के बाद में दूंगा कि हमने कितना एयर प्रेशर रखा, कितनी चार्जिंग रखी और कितना पाउडर का फ्लो रखा, जिससे हमारी कितने DFT कोटिंग आई। ठीक है मित्रों, करते हैं। काफ़ी सुहावना मौसम हो चुका है, बड़ी तेज हवाएं चल रही हैं, बूंदाबांदी भी हो रही है ग्वालियर में इस समय। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, तो हमने सोचा हम भी फैक्ट्री से निकल के थोड़ा सा बाहर तफरी कर लें, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए। क्योंकि आज सुबह से जो मेरे को बहुत पसंद है बेड़ी, वो मुझे ग्वालियर की मिली नहीं, क्योंकि मैं उस तरफ जा नहीं पाया। सीधे कस्टमर ने मेरे को अपने घर पे बुला लिया, तो आज तो उन्हीं के घर पे जो नाश्ता मिला है उससे गुजारा किया है। बाकी अब लंच ढूंढने के लिए निकलेंगे, कहाँ प्योर वेज मिलेगा। बड़ी ही मुश्किल होती है इंडस्ट्रियल एरिया में खाना ढूंढना, लेकिन फिर भी निकलते हैं, कहाँ क्या कुछ मिल सकता है आपको भी पता चल जाएगा। इस इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप आते हैं तो कहाँ पर लंच कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा खाना। हाँ जी, तो कल मुझे आपको ट्रायल के बारे में बताना था, लेकिन हुआ क्या, काफ़ी लेट हो गए थे, 7:30-8 बज गया था वहीं पे। फिर वहाँ से हम लोग आगरा के लिए चले और होटल पहुँचते पहुँचते 11 बज गया। तो कल उस चीज़ को हम नहीं डाल पाए। तो कल ट्रायल में एक समस्या आई, क्योंकि जो उनके पास पाउडर कोटिंग मशीन थी वो भी लोकल ही थी, और जो बंदा था वो भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो जब हमने पाउडर की थिकनेस नापी है, जब उसने पाउडर लगाया तो कहीं पर 170 माइक्रोन, 200 माइक्रोन, है ना, इस तरीके की थिकनेस थी पाउडर की। तो ये इतना मोटा क्यों लग रहा है, जबकि वो किसी और कंपनी का चला रहा था। मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए किस कंपनी का लगा रहा था। तो वो पाउडर उसी ही जो उसकी मशीन की जो सेटिंग है, नोब तक टूटी हुई थी उस मशीन की। जो भी सेटिंग थी, मैं नहीं जान पाया क्या सेटिंग है, क्योंकि उसमें कुछ दिख नहीं रहा था कि चार्जिंग उसने क्या लगा रखी है, पाउडर कितना चला रहा है, एयर का फ्लो कितना है, उसको हम देख नहीं सकते थे। तो मैं आपसे यही कहूँगा, जो भी सेटिंग थी उसकी, जिस सेटिंग पे वो दूसरी कंपनी का पाउडर चला रहा था, तो मैंने जो उसके यहाँ और अलमीराज रखी थी, तो मैंने उसकी जब कोटिंग नापी तो लगभग 75 माइक्रोन, 80 माइक्रोन, 90 माइक्रोन, कहीं कहीं 100 भी थी। तो लगभग ये था कि ठीक थी, 100 से ऊपर नहीं थी। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि है ना, थिकनेस ना 60 से 70 माइक्रोन होनी चाहिए, 70 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे हम लोग तो वाइट में भी 50-55 माइक्रोन पर हाइडिंग दे देते हैं, शीट नहीं दिखती, है ना। लेकिन जो है 60 से 70 माइक्रोन ठीक है, आपको SST भी अच्छा मिलता है, आपको इम्पैक्ट भी अच्छा मिलता है। तो इतना होनी चाहिए, है ना। जब ज़्यादा मोटा पाउडर हो जाता है ना, तो फिर इम्पैक्ट पुअर होता चला जाता है। तो इतनी मोटी कोटिंग होनी नहीं चाहिए। अब वो दूसरे पाउडर में भी 100 माइक्रोन लगा रहा है, 70, 80, 90 तक जा रहा है। वैसे जो जहाँ पर मैंने चेक किया था 75 माइक्रोन जहाँ थी दूसरे पाउडर की कोटिंग, जो दूसरा पाउडर वो अभी यूज कर रहे हैं, तो उसमें मेरे को नहीं लगा 75 माइक्रोन में कहीं भी सीट नहीं दिख रही थी। फिर लेकिन वो गन का ही चक्कर है, लोकल गन है, तो अपना इस तरीके से वो लगभग इतनी मोटी जा रही है। लेकिन हमारा तो कुछ ज़्यादा ही मोटा उन्होंने लगा दिया, तो 200 माइक्रोन तक गया कहीं कहीं, है ना। तो कुल मिला के पाउडर ये रहा कि पाउडर ज़्यादा लगा, जबकि हम लोग क्लेम यही करते हैं कि भाई हमारा पाउडर महंगा है, और लोग कहते हैं आपका पाउडर महंगा है, तो हम क्लेम ये करते हैं कि हम कवरेज हमारी ज़्यादा है। लेकिन कवरेज तो जब ही ज़्यादा मिलेगी ना, जब हम DFT को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मैं तो बस यही रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी गन यूज़ करें। बहुत सारी अच्छी कंपनियों की गन आती हैं, स्ट्रेट फील्ड है, गेमा है, वैगनर है। तो आप जो आपके बजट में आए उस गन को आप यूज़ करें, लेकिन गन अच्छी होनी चाहिए जिससे कि पाउडर चार्ज हो, है ना। बूथ भी ठीक नहीं था, मैं देख रहा था साइक्लोन काम नहीं कर रहा, पाउडर उड़ रहा है, तो पाउडर वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि कवरेज इफ़िशियंसी, पाउडर की जो इफ़िशियंसी है उस पर भी डिपेंड करती है। इफ़िशियंसी, DFT और स्पेसिफिक ग्रेविटी,
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो अब जैसे पाउडर की ग्रेविटी है, ग्रेविटी तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं जो पाउडर के मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन डीएफटी तो आपने ही कंट्रोल करनी पड़ेगी ना। बूथ है ना, वो तो आप लोगों को ही अच्छा बनाना पड़ेगा ना। तो बूथ अच्छा होना चाहिए, पाउडर का वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो मैं फिर यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को पाउडर बचाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा आएगी आपको, तो पाउडर बचाना है तो अच्छी गनों का इस्तेमाल करें, बूथ अच्छा होना चाहिए। और बस यही है दोस्तों। और थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखें, ओवन का अपने टीटीआर कराते रहें, जो हम लोग रिकमेंड करते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड 10 से 12 मिनट एट मेटल टेम्परेचर। तो उसको देखते रहें, बहुत अच्छा आएगा आगे। अगर मेरा तो यही सजेशंस हैं। और ये एक प्रॉब्लम आई थी तो मैंने सोचा आप लोगों को ये शेयर भी करें, और मुझे बताना भी था कि ट्रायल में क्या हुआ। तो इस तरीके से ये जो 200 सवा 200 माइक्रोन जब जाता है ना, तो यही सब दिक्कतें आती हैं। ज़्यादातर चार्जिंग की समस्या होती है। वो हम लोग जब दूसरा पाउडर अच्छे रीजन वाला पाउडर लगाते हैं तो वो उतनी उसी सेटिंग पे करीब लगभग 50 माइक्रोन ज़्यादा चिपक जाता है ना। तो ठीक है जी मित्रों, धन्यवाद। एक बार फिर से जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।